हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे, ठीक है, और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके व्यू से जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं या अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए आज की क्लास होने वाली है स्पेशल। और स्पेशल किस वजह से होने वाली है तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें। यहाँ पे इस सेशन में हम लोग पोलिनोमियल के उस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग करते हैं जिसका आंसर हम लोग विदाउट पेन की मदद से दे सकते हैं। और कल की क्लास में हमने द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से वैसे क्वेश्चंस को लिए थे जिस क्वेश्चंस को हम लोग विदाउट पेन की मदद से हल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के वैसे वैसे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिस प्रश्न को पेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात हम बोल सकते हैं ये जो सेशन होगी मौखिक टाइप की सेशंस होगी, मतलब मौखिक क्वेश्चंस हम देंगे और मौखिक उसका जवाब भी हम ही देंगे, ठीक है। अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिसको नहीं पता है तो धैर्य बना करके इस सेशन में बने रहिए। और यकीन मानिए अगर त्रिघात बहुपद से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको आप मिस्टेक नहीं करेंगे, यानी छोड़ करके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। वैसे त्रिघात बहुपद से बहुत कम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कल की क्लास को नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाके पहले देखिए और वहाँ पे जिस जिस क्वेश्चंस को बताया गया उस पर फोकस करना, और उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आज की सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद में सबसे पहला जो क्वेश्चंस बनता है या कॉन्सेप्ट आप इसको समझ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 3 होता है, अर्थात मैक्सिमम घात कितना, मतलब अधिकतम जो घात होता है 3 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। या क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ सकता है कि अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो वो कौन सा बहुपद होगा। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम लोग आंसर जो देंगे वो टिक करेंगे त्रिघात बहुपद और टिक करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसमें पेन लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। और दूसरा जो क्वेश्चन त्रिघात बहुपद में आपसे पूछ सकता है, और कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि अगर किसी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या n है, तो अगर किसी बहुपद में घात की अधिकतम संख्या n है तो उस बहुपद में पदों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी, जितना घात होगा उससे एक अधिक, मतलब n+1 होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद में हम सभी जानते हैं, बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात होता है 3। तो इसमें जो पदों की मेरे मित्र अधिकतम संख्या होगी वो होगा 3+1, मतलब कितना होगा, 4 होगा। अधिकतम 4 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जितना घात होगा जिस बहुपद का, पदों की जो अधिकतम संख्या होगी उससे एक अधिक होगी, ओके। और न्यूनतम की बात की जाए तो 1 होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है बहुपद में, ठीक है। न्यूनतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अधिकतम कितना होगा, जितना घात होगा उससे 1 अधिक होगा। तीसरा पॉइंट ये आपसे पूछ सकता है, या तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है त्रिघात बहुपद से कि अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो आप हमें बताओ उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो उसके जो शून्यकों की संख्या होगी, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे त्रिघात बहुपद की बात की जाए तो 3 घात होते हैं, तो इसके शून्यक की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और इसको हम लोग क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आपसे बन सकता है या पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस, ये पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योगफल को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं। जाहिर सी बात है योगफल के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई है, योगफल के बारे में की गई है चर्चा। तो हम लोग जवाब भी योगफल के अनुसार ही देंगे। और हम सभी जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने, 3 शून्यक, अल्फा, बीटा और गामा। तो योगफल की बात की गई है, गुना तो करेंगे नहीं, तीनों शून्यक को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग 2 शून्यक को एक साथ गुना करके जोड़ते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a, ओके। और अगर बात की जाए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है,
तो शून्यकों का गुणनफल कहने का सेंस हुआ 3 शून्यक हैं तो तीनों शून्यक को करना पड़ेगा गुना। तो तीनों शून्यक को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका फॉर्मूला होता है -d/a। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हम आपको नहीं कराएंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का देंगे सही जवाब तो आपको मिलेगा उचित इनाम, और वो कितना होगा, फर्स्ट प्राइज आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का। और मान चूँकि आज एक ही क्वेश्चन है, अगर 5 क्वेश्चन होता तो 500 रुपया का मिलता आपको इनाम। आज एक ही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको ये बताना है अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, क्या है मेरे मित्र, अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा क्या है गामा है, तो आपको बताना है कि उस बहुपद को ज्ञात करने की कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। या आप यूं कहें अगर 3 शून्यक है तो त्रिघात बहुपद ही होगा, तो आपको बताना है त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो उसको मिलेगा, हाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, फर्स्ट में आंसर आना चाहिए, जो जिसका सबसे पहले जवाब रहेगा उसी को मिलेगा इनाम, ठीक ना। और अदर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा इनाम, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर देंगे, ठीक ना, और इनाम भी ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।